नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ। कहानी सुनोगे तो समझ में आएगा कि कहानी कितनी रोचक थी। ऐसी ऐसी रोचक चीज़ें इस कहानी में संलिप्त थी कि आप सुन करके दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राजा के अस्तबल में महिलामुख नाम का एक हाथी रहा करता था, जो बहुत ही सौम्य था तथा अपने महावत के लिए परम भक्त और परम स्वामी और आज्ञाकारी भी था। एक बार अस्तबल के पास ही चोरों ने अपना अड्डा बना लिया। बिल्कुल अस्तबल के समीप ही वो रात बिरात वहाँ आते और अपनी योजनाएं और अपने कर्मों का बखान वहाँ करते। उसके कर्म तो उसकी क्रूरता और दुष्कर्मों को परिचय मात्र ही होते थे। कुछ ही दिनों में उसकी क्रूरता की कथाएं सुन सुनकर महिला मुख हाथी की प्रवृत्ति चोरों जैसी होने लग गई। दुष्कर्म ही तब उसे पराक्रम जान पड़ने लगा। गलत काम को भी वो सही काम समझने लग गया था। तब एक दिन उसने चोरों जैसी क्रूरता को उन्मुख हो उठा, अपने ही महावत को उठाकर पटक दिया और उसे कुचल कर मार डाला। उस सौम्य हाथी में आए आकस्मिक बदलाव परिवर्तन के सारे ऐसे विचार उस हाथी में विद्यमान हो गए। लोग हैरान परेशान होने लग गए। राजा ने जब महिला मुख हाथी के लिए एक नए महावत की नियुक्ति की तो उसे भी वैसा ही डर मार डाला। उसी प्रकार उस महावत को भी उस हाथी ने मार डाला। इस प्रकार उसने 4 अन्य महावतों का भी कुचल कर मार डाला। एक अच्छे हाथी के बिगड़ जाने से राजा बहुत चिंतित हो गया, बहुत परेशान हो गया। वो अपने आप में विचार करने लग गया कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। उसने बहुत सारे डॉक्टरों, बहुत वैद्यों को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि इसमें एक बुद्धिमान वैद्य को बुलाए। बुद्धिमान वैद्य ही इसका उपचार कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसी छाया, ऐसी प्रवृत्ति इसके ऊपर मंडरा रही है जिसके कारण ये बिगड़ गया है। उसने फिर एक बुद्धिमान वैद्य को बुलावा भेजा और महिला मुख को ठीक करने का आग्रह किया, निवेदन किया। वैद्य ने हर तरह से हाथी और उसके आसपास के माहौल का निरीक्षण करने के बाद पाया कि अस्तबल के पास ही एक चोरों का अड्डा है, जिसके दुष्कर्मों की कहानियां सुन सुनकर महिला मुख हाथी का हृदय भी उन जैसा भ्रष्ट हो गया था। उसका प्रभाव बदल गया था, चोरों जैसा प्रभाव हो गया था। चोरों की कहानियां सुन सुन करके उस हाथी के दिमाग में सिर्फ क्रूरता भर गई थी। भ्रष्ट हो चुका था उसका दिमाग। बुद्धिमान वैद्य ने तत्काल ही राजा से उस अस्तबल को कड़ी निगरानी में रखने की आज्ञा दे दी और चोरों को अड्डों के पास उन लोगों को खदेड़ भगाया। इसके पश्चात भी वहाँ पर निगरानी के उपरांत संतों की सत्संग बुलाने का अनुरोध किया। राजा ने बुद्धिमान वैद्य के सुझाव को मानते हुए वैसा ही किया। संतों की बाणी सुन सुनकर महिला मुख हाथी हो या पुरुष हो या स्वयं नारी हो या बच्चे हों, बदलाव होता है। अगर कोई अच्छी चीज़ सुनता है तो बदलाव होता है। उसी तरह जानवर भी होते हैं। तो संतों ने अपना सत्संग शुरू कर दिया और संतों की बाणी सुन सुनकर महिला मुख भी संतों जैसा व्यवहार करने लगा। महिला मुख की दिमागी हालत सुधरने लगी और राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वैद्य को सुचार प्रचार, धन दौलत, हीरे मोती देकर पुरस्कृत कर और ससम्मान विदा किया। और राजा को यह सीख मिल गई कि अगर किसी व्यक्ति या नारी या लड़की के सामने अगर अच्छी बात की जाए, अच्छे सुझाव रखे जाएं, अच्छा प्रस्ताव रखा जाए तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। अगर उसके सामने बुरी बातें, बुरी संगत, बुरे कर्मों का जिक्र किया जाएगा तो जानवर क्या मनुष्य भी का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। तो इस कहानी में दोस्तों आप लोगों को क्या सीखने को मिला है, कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसी महत्वपूर्ण रोचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।